तो एक्सरसाइज थी हमारी आज के लिए 2.5 है या 6 है, 2.5 है। 5 है। हाँ 5 है। और इसके ये 3 क्वेश्चन पहले मैंने करा दिए थे और कुछ एक क्वेश्चन जो बीच में बचे थे मैंने कहा था घर पे ट्राई करना, करे आप लोगों ने? हाँ सर कर लिए। यस सर। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी कर लेते हैं। वो कह रहा है कि एक्सपैंड, यहाँ पे एक्सपैंड करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का यूज़ करके इसको एक्सपैंड करना है। अब आप फर्स्ट पार्ट देखो, वहाँ पे क्या लिखा है। फर्स्ट पार्ट x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वेयर। जो लास्ट क्लास में हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, वो लास्ट क्लास वाली शीट खोल दी है मैंने, तो वहाँ पे इससे मिलती जुलती आइडेंटिटी आपको फोर्थ आइडेंटिटी दिख रही है, जहाँ पे 3 नंबर का स्क्वायर हो रहा है। 3 नंबर के सम का या डिफरेंस का, या कुछ प्लस होंगी कुछ माइनस होंगी, ठीक है। तो कोई भी साइन आ सकता है इनमें। तो हमें 3 नंबर का जब भी होल स्क्वायर हो, या तो सम का या डिफरेंस का, या कोई भी साइन हो बीच में, प्लस और माइनस, कोई भी मतलब मल्टीप्लाई नहीं, प्लस और माइनस। अगर 3 टर्म्स का होल स्क्वायर है तो ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है आपने। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप देखो तो कुछ वही आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे भी, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, 3 नंबर का स्क्वायर, ये a ये b और ये c, यानी कि इसकी जगह पे a, इसकी जगह पे b और इसकी जगह पे c, यानी कि तीसरा नंबर c, दूसरा नंबर b, पहला नंबर a। होल स्क्वायर करना है, आइडेंटिटी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये आइडेंटिटी का यूज़ करना है यहाँ पे। तो बस हम a की जगह पे क्या लिख देंगे x, b की जगह पे क्या लिख देंगे 2y, और c की जगह पे क्या लिख देंगे 4z। क्योंकि सारे पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो प्लस का मैं अलग से बोल नहीं रहा हूँ कि प्लस का साइन लगा के चलो, ठीक है। अगर ये माइनस का 2y होता तो फिर मैं बोलता कि b की जगह पे माइनस का 2y लगाओ। अगर c की जगह पे माइनस का 4z होता तो फिर हर c की जगह पे माइनस 4z करना है। तो हमने सिर्फ 3 नंबर का जो कैलकुलेशन करनी है होल स्क्वायर का, प्लस या माइनस का, उसमें सिर्फ हमने प्लस वाली आइडेंटिटी याद रखनी है। अगर जो सी टर्म माइनस की होगी उसकी जगह पे माइनस की वैल्यू लगा देंगे। अब जगह वैल्यू लगा के देख रहे हैं तो x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर बन जाएगा a का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर प्लस थर्ड नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर विद साइन। जो उनसे साइन उनके होंगे, मेन साइन जो यहाँ पे होंगे जिनको मैं शेड कर रहा हूँ, ये वाले साइन साथ में लेने हैं आपने। तो प्लस का लगाना जरूरी नहीं होता है, यहाँ पे जो येलो शेड है यहाँ पे प्लस का साइन लगाना जरूरी नहीं है ना, तो इसलिए नहीं लगा रहा। माइनस का होता तो जरूर लगाता यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे आएगा प्लस 2 इंटू सेकेंड नंबर यानी कि b इंटू में c थर्ड नंबर यानी कि 4z, ठीक है। इसके बाद प्लस 2 इंटू थर्ड नंबर यानी कि c और इंटू फर्स्ट नंबर यानी कि x। ये टर्म्स लिखनी आ गई। मैंने हर a की जगह पे x लिखा है, यहाँ पे शेड कर देता हूँ। हर a की जगह पे मैंने x लिखा है, हर b की जगह पे मैंने 2y लिखा है, प्लस का 2y। तो प्लस का दिखाना जरूरी नहीं होता इसलिए वहाँ पे मैंने अलग से प्लस का साइन नहीं लगाया। और c की जगह पे प्लस का 4z, वही सेम कंडीशन कि भाई प्लस का साइन हर एक टर्म के साथ दिखाना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है मल्टीप्लाई के टाइम पे, ठीक है। तो वो मैंने वैल्यूज लगा दी हर ए बी सी की जगह पे। इतने सॉल्यूशन देखने और समझने में कोई दिक्कत है आपको? नो सर। आया समझ में सबको? यस सर। हाँ, तो x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर ही आएगा। अगर 2y का स्क्वायर करूंगा तो 2y को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2y को 2y से ही मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 4, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, तो आ जाएगा 4y स्क्वायर, ठीक है। ऐसे जब मैं 4z का स्क्वायर करूंगा तो 4z का स्क्वायर मतलब 4z को 4z से ही मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो 4 इंटू 4 16 और z इंटू z z स्क्वायर, ठीक है। ये वैसे आप सबको मालूम है, फिर भी मैं करके बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इन तीनों की मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 4
x इंटू वाई एक्स वाई, तो 4xy आ गया। ठीक है जी। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, प्लस में 16 yz का yz। चलो जी आसान है, कोई दिक्कत नहीं आई। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई, ये भी आसान है, मल्टीप्लाई तो हम कर ही लेंगे। 4 इंटू 2 8, z इंटू एक्स zx, बस ये हो गया एक्सपेंड। अब ना ये किसी से प्लस हो सकेगा ना कोई और किसी से प्लस हो सकेगा, क्योंकि सारी अनलाइक टर्म्स हैं, कोई किसी से मिलती हुई नहीं है। किसी में अंदर एक्स वाई है तो किसी के अंदर जेड वाई है, किसी के अंदर जेड एक्स है, किसी के अंदर जेड है, किसी के अंदर वाई है और किसी के अंदर एक्स है। तो कोई भी लाइक टर्म नहीं है, आपस में कोई भी प्लस माइनस अब आगे नहीं हो सकती। तो इतना ही आंसर रहेगा। अरे 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 ये ज़्यादा इरेज हो गया। ठीक है जी, बात समझ में आई कि नहीं? ये है हमारा सॉल्यूशन इसका। आगे तो आसान था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। देव समझ में आया है? हाँ सर आ गया। ठीक है, अब मैं इसका ले रहा हूं, एक सेकंड, कोई मैसेज आ जाता है यहाँ पे, सेलेक्ट रीजन टू द स्क्रीन। चलो कोई बात नहीं, अब मैं इसका थर्ड पार्ट ले रहा हूं, थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं। -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, होल का स्क्वायर है, वही 3 टर्म आनी चाहिए, 1 2 3, बीच में प्लस या माइनस ही होना चाहिए, वो है इसका होल स्क्वायर। वही वाली आइडेंटिटी याद रखनी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। लिख रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हर क्वेश्चन के टाइम पे आप जोन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं वो वहाँ पे ज़रूर लिखें, ठीक है, क्योंकि टीचर इसके भी नंबर काट लेते हैं और आपको प्रैक्टिस के टाइम पे याद हो जाएगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको तभी याद हो जाएगी, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आसान है, सब में प्लस का साइन आना है। 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब a की जगह पे क्या है क्वेश्चन के हिसाब से, माइनस का 2x लिख दिया, प्लस b की जगह पे है 3y प्लस का ही, और c की जगह पे है 2z। तो इस पूरे का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, व्हाट इज a। मैं फिर से शेड करके बता रहा हूँ, हर a की जगह पे लगाऊंगा माइनस का 2x, हर b की जगह पे लगाऊंगा प्लस का 3y, और हर c की जगह पे लगाऊंगा मैं 2z। ठीक है, बस आपको ये लगाना है। बस लिख दो यहाँ पे a की जगह पे माइनस का 2x, इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी, लिख दिया। b की जगह पे 3y प्लस का, इसलिए प्लस का अलग से नहीं लिख रहा हूँ। c की जगह पे प्लस का 2x है, इसलिए अलग से नहीं लिख रहा हूँ। 2z है। बोलो जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को कोई डाउट तो जरूर पूछ लो। प्लस 2a 2x है माइनस का, और b है 3y प्लस का। फिर आ गया प्लस 2bc, ये वाला लिख रहा हूँ, प्लस 2bc। तो 2 और b की जगह पे कितना लिखना है, 3y। यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, शेड कर रखा है मैंने कलर वाइज, ठीक है ना, कलर से आपको क्लियर हो जाएगा। b की जगह पे जो ग्रीन वैल्यू वो डालनी है, तो 3y, और c की जगह पे जो ब्लू पार्ट है वो डालना है। ठीक है, तो आप आइडिया लगा पाओगे ऐसे पेपर में। 2ca यानी कि 2z इंटू a की वैल्यू है माइनस का 2x। ये साइन निकालने नहीं भूलना है यहाँ पे। अगला स्टेप जो बनेगा बस वो फाइनल आंसर वाला होगा, यानी कि इसका स्क्वायर कर दो, माइनस का स्क्वायर प्लस में आएगा, ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। ऐसे 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, z का स्क्वायर z स्क्वायर। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये साइन प्लस का ना आके माइनस का आएगा, माइनस लगा देते हैं। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 लिख दिया। एक्स वाई का एक्स वाई, एक्स और वाई की मल्टीप्लाई कितना आएगा, एक्स वाई आएगा, वो लिख दिया नीचे। अच्छा आगे इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो सारे प्लस के साइन है तो मल्टीप्लाई करके प्लस का साइन ही आएगा। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, वाई और जेड की मल्टीप्लाई वाई जेड, कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों की मल्टीप्लाई में एक साइन माइनस का आ रहा है तो माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करके वो माइनस का ही बनाएगा साइन, तो माइनस का साइन, और मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ जाएगा, और z का z और x का x। बस ये आंसर, क्योंकि अब सारी जो बची हैं वो अनलाइक टर्म्स हैं। इसके बाद आप फिर भी देख लिया करो कि अनलाइक टर्म्स हैं कि नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई कोई वैल्यू मैच कर जाती है, आगे एक आधे क्वेश्चन में बताऊंगा ऐसा कब होता है। ठीक है, अब मैं एक पार्ट इसका फ्रैक्शन वाला करा देता हूँ। खुशी समझ में आ रहा है बेटा? यस सर आ रहा है। ये लास्ट पार्ट करा रहा हूँ इसका फ्रैक्शन वाला, इसको भी थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं। 1/4a माइनस 1/2b और 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर। बस इतनी बात और ध्यान रखना, जबकि जब आपका क्वेश्चन a और b की फॉर्म में हो तो आइडेंटिटी आप x और y की फॉर्म में लिख देना। जब आपका क्वेश्चन और किसी वेरिएबल में हो a b के अलावा तो आप आइडेंटिटी a b वाली याद रख लेना।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं हर ए और बी और सी की जगह पे एक्स और वाई और जेड रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी अब मैं एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिख रहा हूँ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही ए बी आ रहा है ना, तो आइडेंटिटी हम ए बी वाली नहीं लिख सकते वहाँ पे, तो मिस मैच हो जाएंगी वैल्यूज। यानी कि मिस मैच कहने का मतलब है कि वहाँ पे भी ए होगा, आइडेंटिटी में भी होगा, तो किस ए की जगह क्या वैल्यू लगानी है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन आती है। तो टीचर कई बार इसको इग्नोर कर देते हैं और कई बार इस पर पंगा भी हो जाता है। तो इसलिए आप हमेशा जिस वेरिएबल में क्वेश्चन है उस वेरिएबल में आप आइडेंटिटी ना लिखें, ठीक है। तो वहाँ पे यहाँ पे भी वही बात है कि हर x की जगह पे 1/4a लगा देंगे, हर y की जगह पे 1/2b लगा देंगे माइनस का वो भी, और हर z की जगह पे 1 लगा देंगे, बस कर देते हैं। हर x की जगह पे 1/4a स्क्वायर, y की जगह पे माइनस का 1/2 और b, और z की जगह पे 1, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1/4a इंटू माइनस 1/2b प्लस 2 इंटू बी की जगह पे आएगा यानी कि सेकंड वाली वैल्यू माइनस 1/2b इंटू में क्या आना था, तीसरा नंबर यानी कि 1, और प्लस 2 इंटू तीसरा नंबर इंटू पहला नंबर, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। और चाहो तो कन्फ्यूजन हो रही है तो इनको ब्रैकेट में डाल लो, अगर ये बड़े बड़े लग रहे हैं कि यार ये किसको किससे करना है मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट में डाल के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं डालना तो वैसे भी हो जाएंगी। अब बस इसका लास्ट स्टेप आता है कि इसको खोल के लिख देना है मल्टीप्लाई करके, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, साथ में ए था, ए ऊपर ही है ए नीचे नहीं है, इसको हम गलती से ऐसा पढ़ लेते हैं 1/4a, तो ये ऐसा नहीं है 1a/4 ही ऐसा है, तो हम पढ़ते गलत हैं, इसको आदत पड़ी हुई है ना गलत कि 1/4a बोल देंगे, तो 1/4a का मतलब ऐसे होगा। या तो बोलो 1/4 इंटू ए, तब वही बात बनेगी। यहाँ ए ऊपर है, इस क्वेश्चन के अंदर ए ऊपर है, तो a/4 बनना चाहिए इसको, लेकिन हम गलत पढ़ते हैं कि 1/4a, ठीक है। तो सही पढ़ने की आदत डालनी है। तो 1a/4 है, यहाँ a/4 है, तो a का स्क्वायर करोगे, देखो ना ऊपर 1 था, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, साथ में a था, तो a का स्क्वायर a/4 का स्क्वायर 16 प्लस, अब माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा, तो प्लस अब अलग से क्या लगाऊं, लगा तो दिया एक बार प्लस, ये वाला प्लस इंटू प्लस प्लस ही आएगा। ऊपर था 1b ऊपर ही है, ये वाला b ऊपर ही है, नीचे नहीं है, तो b इंटू 1 b आएगा, और b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 2 था, 2 का स्क्वायर 4, आसान है, 1 का स्क्वायर 1, आसान है। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लो विद साइन, तो कितना आएगा, माइनस का साइन एक ही है तो माइनस का साइन आएगा, प्लस का साइन हटके माइनस का लगा देते हैं। अब जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ऊपर क्या आएगा a और b मल्टीप्लाई करके ab, और इसके नीचे कितना आएगा, सिर्फ एक 4, ठीक है। ऐसे ही जब इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो एक माइनस का साइन आ रहा है, माइनस इंटू प्लस माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ ऊपर b बच गया एक, तो b आ जाएगा, ठीक है। और इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से पहले 4 काट दो, नीचे 2 आ गया, ऊपर क्या रहा a, और वो भी प्लस के साइन के साथ, ऊपर रहा a और नीचे आ गया 2, बस ये आंसर है। हाँ जी बोलो, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। ये कैलकुलेशन अगर एल्जेब्रिक पार्ट आपका ठीक ठाक काम करता है ना, आप उस पर ठीक ठाक काम कर लेते हो, तो ये वाली चीज आपको कोई दिक्कत नहीं देगी। अंशिका बेटा समझ में आया? यस सर सर। वैसे एलसीएम लेके और नहीं कर सकते सर? नहीं, एलसीएम लेके फिर वो एक्सपेंडेड फॉर्म में एक वैल्यू बच जाएगी, तो वो टीचर पे डिपेंड करेगा कि वो क्या कह रहे हैं। मेरे हिसाब से इतना आंसर ठीक है, इससे आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, एलसीएम लेके और आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि वो कॉमन वैल्यू सबकी आ जाएगी, फिर वो बाहर निकालनी पड़ेगी, वो फैक्टराइज फॉर्म आ जाएगी कि 1/16 से सारा मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम वाला पार्ट हमने कॉमन बाहर निकाल दिया, तो ठीक है, तो ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे एलसीएम लेके दिया आंसर, मेरे हिसाब से ऐसे ही होना चाहिए आंसर, पीछे भी चेक करें। एक्सरसाइज थी 2.5 क्वेश्चन नंबर ये रहा, ऐसे ही दिया हुआ है, एलसीएम नहीं लिया, एलसीएम नहीं लेंगे, एलसीएम लेके क्योंकि एक नंबर कॉमन लेना पड़ जाएगा जो एलसीएम वाला है, तो फिर वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, वहाँ पे देख लेना आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, वहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इस चीज़ को, वहाँ पे ये वाली को, आंसर वाली। अरे भाई ये हर बार कॉपी करते हो, आज क्यों देता है ये। 1/a/16 ये रहा, b²/4 ये रहा, 1 का 1 ये रहा, माइनस का ab/4 ये रहा, माइनस का b ये रहा, और a/2 ये रहा, ठीक है। तो आंसर सही आ रहा है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन। और कोई इनमें से पूछना हो तो? वैसे तो 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, इससे ये वाला मिल जाएगा, इससे ये वाला मिल जाएगा, ये वाले 3 हैवी क्वेश्चन मैंने अलग अलग टाइप के बता दिए, जिसमें एक आगे का माइनस का था और एक फ्रैक्शन वाला। तो अब आप ये बचे हुए 2 पार्ट खुद ट्राई कर सकते हो। अगर फिर भी लगता है आपको दिक्कत आ रही है तो मुझे बता दो, मैं करा दूंगा। अब देखेंगे 5th क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, यहीं पे बच्चे ज़्यादा परेशान होते हैं। अब इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। अभी तक हमने फैक्टराइजेशन में 2 टाइप के क्वेश्चन देखे थे, जिसमें पहले क्वेश्चन में तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा था, ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने एक फैक्टर ढूंढा था, फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके या रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके हमने एक फैक्टर ढूंढा, और उस फैक्टर से अदर फैक्टर निकालने के लिए हमने डिवाइड कर दिया था, लॉन्ग डिवीजन का यूज़ करा था, ठीक है। 2 टाइप के क्वेश्चन अभी तक हमने पढ़े फैक्टर्स में। अब यहाँ पे जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पे हम 2-3 वेरिएबल एक साथ एक ही क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं कि वेरिएबल भी अलग अलग आ रहे हैं, एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है और जेड भी आ रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। तो सबसे पहला काम, इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करके लिख लें ताकि मुझे भी सही से नज़र आ जाए और आपको मोबाइल पे भी नज़र आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आप देखो यहाँ पे हमारे को जब भी इस टाइप के टेढ़े आड़े क्वेश्चन आएंगे तो मतलब कि हमारे यहाँ पे आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। यानी कि आइडेंटिटी में आपने देखा होगा कि मैंने हर राइट हैंड साइड पे, यानी कि हर एक आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड पे उसकी फैक्टर एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी थी और लेफ्ट साइड पे मैंने फैक्टराइजेशन फॉर्म लिखी थी। मैं आपको दिखा देता हूँ आइडेंटिटी वाला पार्ट, ये रहा, लिखा था ना, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ऊपर लिखा हुआ है एक्सपेंडेड फॉर्म और लेफ्ट साइड पे लिखा है फैक्टराइजेशन फॉर्म, ठीक है। तो हमें आइडिया लगाना होगा, अब हमारे को जज करना खुद आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किस टाइप का क्वेश्चन है। तो पहचान क्या है, हर एक टाइप के क्वेश्चन की पहचान है कुछ। देखो जहां पे 3 नंबर का स्क्वायर आ रहा हो, आप देखो जितनी भी आइडेंटिटीज लिखी हैं उसमें देखते हैं जरा, जो आइडेंटिटीज लिखी थी लास्ट क्लास में उसमें 3 जगह स्क्वायर कहाँ आ रहा था। एक तो यहाँ आया इस वाली आइडेंटिटी में, 4th आइडेंटिटी में, इसके आगे मैं स्टार बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ ऐसा करता हूँ, एक कलर ले लेता हूँ, ऑरेंज कलर से उसके आगे डॉट बना देता हूँ, ये ऑरेंज कलर वाली आइडेंटिटी थी जिसमें 3 नंबर का स्क्वायर आ रहा था, और यहाँ पे नहीं आ रहा, क्यूब आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है तो 2 जगह आ रहा है, ठीक है। और 2 जगह आने के बाद उसको 3 से भी मल्टीप्लाई कराया हुआ है। और नीचे चलते हैं, स्क्वायर 3 जगह कहाँ आ रहा है, ना तो यहाँ पे आ रहा है, ना यहाँ पे आ रहा है, ना यहाँ पे आ रहा है, ना यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इस वाली आइडेंटिटी में आ रहा है। इसके आगे भी एक ऑरेंज सर्कल लगा दिया, और कहीं नहीं आ रहा। बस 2 जगह 2 आइडेंटिटी ऐसी जिसमें स्क्वायर आ रहा हो। लेकिन दूसरी वाली आइडेंटिटी जो 10th नंबर की आइडेंटिटी है, इसमें 2 जगह स्क्वायर तो आ रहा है, लेकिन वो 2 ब्रैकेट भी आ रहे हैं। एक ब्रैकेट जो ऑरेंज कलर से कर रहा हूँ और एक ब्रैकेट में ब्लू कलर से कर देता हूँ, वहाँ पे 2 ब्रैकेट भी बन रहे हैं। अगर स्क्वायर वाली टर्म 3 आ रही हैं तो उसके साथ एक ब्रैकेट भी और है। क्या ऐसा हमारे पास हो रहा है उस क्वेश्चन में? और साथ में वो होना किस तरफ चाहिए, ये चीज़ स्क्वायर वाली चीज़ होनी किस तरफ चाहिए, राइट साइड पे होनी चाहिए, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म में होनी चाहिए। एक्सपेंडेड फॉर्म में तो कहीं पे भी नहीं मेरे ख्याल से स्क्वायर आ रहा, उसके अलावा और कहीं पे नहीं आ रहा। एक यहाँ पे आ रहा है, 2 जगह स्क्वायर आ रहा है, 3 जगह नहीं आ रहा, और इसके अलावा कहीं पे भी नहीं आ रहा, सिर्फ यहीं पे आ रहा है 3 जगह स्क्वायर, ठीक है। तो आइडेंटिटी हमारी यही वाली लगनी है, a+b+c का होल स्क्वायर वाली। अब इस आइडेंटिटी को यूज करने के लिए हमारे को पूरे क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, इस पूरी आइडेंटिटी के फॉर्म में लाना पड़ेगा, इस तरीके से लिखना पड़ेगा इसको। तो वो लिखना सिखा रहा हूं वहां पे। पहले क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपको 100% समझ में आ जाए, इसका दूसरा क्वेश्चन देखना, तब तक के लिए वेट करो और साथ साथ समझते जाओ जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन की पहचान कि 3 जगह स्क्वायर आ रहा है, तो हमारी आइडेंटिटी 99% चांसेस हो गए a+b+c होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बनेगी। अब इस आइडेंटिटी को कंप्लीट करने के लिए मेरे को ये पूरा का पूरा जो इसका राइट वाला पार्ट था वो बनाना पड़ेगा, यानी कि a² + b² + c² + 2ab + 2bc और +2ca, ये वाला पूरा पार्ट मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कोशिश करते हैं इसको बनाने की, यानी कि ये राइट वाला पार्ट ये होना चाहिए, ये चीज़ जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, राइट हैंड वाला पार्ट होना चाहिए। अच्छा जी, अब बना दो स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का ना। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर। थोड़ा सा खुला लिखता हूँ इधर करते, इस क्वेश्चन को कॉपी करता हूँ, थोड़ा सा इधर खींचता हूँ इसको, पहले तो रुको।
यस अब होगा सही। तो सबसे पहले 4 किसका स्क्वायर है जी? 2 का। तो 2x का स्क्वायर, इस पूरे को लिख सकता हूँ ऐसे, ब्रैकेट डाल सकता हूँ। इसको खोलूंगा तो वापस ये चीज बनेगी कि नहीं बनेगी? बताओ, ये येलो वाला पार्ट ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। यस सर। सर बन जाएगा। हाँ, जिसको डाउट होगी वो जरूर पूछना। अच्छा, 9y स्क्वायर 3 का हो जाएगा। अच्छा जी, 3y का स्क्वायर डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं ग्रीन शेड कर देता हूँ इसको साथ साथ, ये हो जाएगा। ठीक है जी, अगले में मैं ब्लू डाल देता हूँ और उसको नीचे लिख दूंगा यहाँ पे। ये किसका हो जाएगा? आपको समझ में आ ही रहा होगा कि 4z का स्क्वायर हो जाएगा और साथ में मैंने बाहर प्लस लगा दिया। ठीक है, लेकिन आगे के सॉल्यूशन में आप जरा ध्यान दो कि आगे लास्ट में जाके आपके 2 साइन नेगेटिव आ रहे हैं, 2 साइन नेगेटिव वैल्यूज आ रहे हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इसमें से कोई ना कोई नेगेटिव वैल्यू तो 100% हैगी, चाहे वो ए की हो, चाहे वो बी की हो, चाहे सी की हो। अभी इतना आइडिया नहीं लगा पा रहे कि किसकी है, लेकिन कम से कम ये पता चल गया कि माइनस की वैल्यूज तो हैं यहाँ पे, तभी ये माइनस के साइन आ रहे हैं। अगर तीनों प्लस के हैं तो आंसर में सारे वैल्यूज प्लस के आती हैं। अगर माइनस के 2 साइन आ गए, जैसे कि ये वाला और ये वाला साइन माइनस का आ गया, तो इस क्वेश्चन के अंदर इसमें कहीं ना कहीं वैल्यूज नेगेटिव हैं, चाहे वो 1 हो चाहे वो 2 हो। ठीक है, तो इसके लिए आसान तरीका बता देता हूँ आपको कैसे आपने जज करना है। तो ऑरेंज पार्ट से ऑरेंज पेन से मैं ये पहले तो नेगेटिव साइन को हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये नेगेटिव साइन है। ठीक है, अब जोन सी नेगेटिव टर्म्स थी, जोन सी नेगेटिव टर्म्स हैं, उनमें से कॉमन वेरिएबल कौन सा है? कॉमन वेरिएबल, कॉमन वेरिएबल ढूंढो कौन सा है दोनों के अंदर। जेड। z वाला पार्ट कॉमन है ना, दोनों के अंदर आ रहा है। तो आप 2 काम कर सकते हो इस क्वेश्चन में, या तो खाली z वाली टर्म को नेगेटिव बना दो, जो z वाली टर्म है ना उसको नेगेटिव बना दो, और दूसरा तरीका है कि उसको छोड़ दो, z को छोड़ दो, और बाकी जो बच गई उन दोनों को नेगेटिव बता दो। मैं दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन देता हूं। तो पहला काम तो ये कर रहा हूं, जो कॉमन वेरिएबल है उसको नेगेटिव साइन दे रहा हूं। जो कॉमन वेरिएबल था नेगेटिव टर्म्स में से, देखा है हमने नेगेटिव साइन जिसके आगे लगे हुए थे, उसमें से कॉमन वेरिएबल कौन सा है, और कॉमन वेरिएबल को नेगेटिव साइन में दे रहा हूं। ठीक है, तो z वाली टर्म नेगेटिव है, यहाँ पे z वेरिएबल कॉमन है। कॉमन वेरिएबल यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन के हिसाब से z है, यहाँ पे सर्कल भी डाल के मैं लिख रहा हूँ कि कॉमन वेरिएबल कौन सा है, z है। तो z वाली टर्म को मैं नेगेटिव साइन दे रहा हूँ। तो यहाँ पे भी फिलहाल मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ और इसके साथ मैं माइनस का साइन दे रहा हूँ। यहाँ पे तो कहीं नहीं माइनस का साइन था ना, पहली 3 वैल्यूज तो हमेशा पॉजिटिव ही होती हैं इस क्वेश्चन में, तो यहाँ से मुझे आइडिया नहीं लगेगा कौन सी टर्म नेगेटिव है। नेगेटिव टर्म इस तरीके से देखी जाएगी जो मैंने अभी बताया आपको। 10 मिनट बाद रिज्वाइन कर लेना अपने आप, अगर मीटिंग वो तो खैर खत्म होगी। बेटा ये माइनस का साइन लगाना समझ में आया मैंने जो बताया अभी? माइनस साइन लगाना आया समझ में? नो सर। नो नहीं आया? सर मुझे नहीं आया। नहीं आया, आसान सी बात बताइए मैंने अंशिका। बेटा मैंने कहा है कि जोन सी क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव वैल्यूज थी, कौन सी नेगेटिव वैल्यूज थी क्वेश्चन में? 24 माइनस का था और 16 माइनस का था। इनके अंदर जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो yz है यहाँ पे, और यहाँ पे xz है। इसमें से कौन सी वैल्यू कॉमन है? y वाला कॉमन है, x वाला कॉमन है, कि z वाला कॉमन है वैल्यू? बताओ कौन सी? तो जेड वाली। तो z वाली वैल्यू को नेगेटिव बना देना है, बस इतनी सी बात है और कुछ है ही नहीं। आई अब बात समझ में? यस सर। आप तो हर z की जगह पे अब आप माइनस का साइन लगा के चलोगे, हर z वाली टर्म को माइनस का साइन दे दोगे और बाकी दोनों को पॉजिटिव साइन दे दोगे। तो फॉर्मूले के हिसाब से होता है +2ab +2bc और +2ca। तो मैं ये वाली वैल्यूज लगा रहा हूं, +2ab, a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 3y, +2bc, b की जगह पे 3y और c की जगह पे माइनस का 4z। ठीक है, और 2ca, c की जगह पे माइनस का 4z और a की जगह पे 2x। ठीक है, वो इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करके देखना जरा कितना आता है। 2 × 2 4, 4 × 3 12, x × y xy, 12xy क्वेश्चन में आ रहा है 12xy, वो भी प्लस का, हमारा भी प्लस का आ रहा है। ठीक है, यहाँ से मैं बाकी सर्कल हटा रहा हूँ, अभी वैल्यू सभी इरेज कर रहा हूँ ये सब कुछ। अच्छा, अगली जो 2-3 वैल्यूज हैं इनकी मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले देखो साइन प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। आपके जो क्वेश्चन वाला पार्ट था वहाँ पे भी देखो माइनस का साइन आ रहा है,
हाँ आ रहा है। इन तीनों की मल्टीप्लाई करना, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 कितना होता है? 12 होता है ना? नहीं, 6 इंटू 4 कितना होता है? 24 ही होता है। ठीक है, तो 24 आ गया और y और z की मल्टीप्लाई y z आ गई, तो ये वाली वैल्यू बन गई। हाँ जी ठीक है, चलो जी दूसरी भी चेक हो गई। अब तीसरी वाली को देखो, साइन कौन सा आएगा? माइनस प्लस माइनस, हाँ माइनस का साइन आ रहा है। और 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, z इंटू एक्स जेड एक्स, 16 जेड एक्स, और वो भी माइनस के साइन के साथ। यानी कि हमने जो माइनस का साइन लिया था वो सही जगह पे ले लिया। आई बात समझ में? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। और सबसे पहला काम आपने यही करना है, क्वेश्चन को उस फॉर्म में लेके आना है, आइडेंटिटी जो पूरी की पूरी जिसमें नजर आए मुझे। हाँ अब ये आइडेंटिटी बन रही है कि ये ए की जगह पे ये लिखा गया है, बी की जगह पे ये लिखा गया है, सी की जगह पे 4z लिखा होगा, 2ab बन रहा है, 2bc भी बन रहा है, और 2ca भी बन रहा है। ये सारी टर्म्स बन रही है, ए ये वाली बन रही है, बी ये वाली बन रही है, सी ये वाली बन रही है, 2ab की कैलकुलेशन ये आ रही है, 2bc की कैलकुलेशन ये आ रही है, और 2ca की कैलकुलेशन ये आ रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca को क्या लिखते हैं हम? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखते हैं। हाँ लिखते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ए की जगह पे 2x, बी की जगह पे 3y, ऊपर मैंने मार्क कर रखा है, आपको समझा रखा है, और सी की जगह पे माइनस का 4z, और इस पूरे का होल स्क्वायर। ये लिख सकता हूं मैं इस चीज को, जो आपने क्वेश्चन वाला पार्ट दिया था उसको मैं ये लिख सकता हूं। इसका एक स्टेप और बन रहा है, दो स्टेप और बन रहे हैं। पहला स्टेप है साइन को खोलना, यानी कि 2x प्लस 3y, ये दो साइन आ रहे हैं, मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट ओपन कर लो, तो प्लस माइनस माइनस का 4z होल स्क्वायर, और इसका मतलब हो गया ये ब्रैकेट दो बार होगा, यानी कि 2x प्लस 3y माइनस 4z एक बार, और दूसरी बार भी 2x प्लस 3y माइनस का 4z। इतना लिख देते, वैसे तो इतना भी चलता, लेकिन एनसीईआरटी ने शायद पीछे ब्रैकेट खोल के दे रखे हैं, दो है तो दो जगह लिखा है, तीन है तो तीन जगह, तो इसलिए मैंने उसको लिखवा दिया। तो फाइनल आंसर आपका ये हो गया, ये हो गई उसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म, यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करके आपका क्वेश्चन बन जाएगा ये वाला। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन है हैवी, जो एनसीईआरटी ने दिया वहां पे दो दो पार्ट दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं, अगर ये नहीं आया तो अगला क्वेश्चन नहीं होगा आपसे। बोलो बात क्लियर हुई? सर आ गया। औरों को बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर। कुछ पूछना है किसी ने? बस आपने पूरे क्वेश्चन को आइडेंटिटी वाली फॉर्म पे ले आना है। आइडेंटिटी का जो राइट हैंड साइड थी, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म जो पार्ट था, वो वाली एक्सपेंडेड फॉर्म प्रॉपरली लिख के देख लेनी है कि वो पूरा का पूरा वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे कि 2ab 2bc और 2ca हमारे को क्वेश्चन में नजर नहीं आ रहा था डायरेक्टली, यहाँ पे लिखा नहीं था 2ab, यहाँ लिखा नहीं था 2bc, यहाँ लिखा नहीं था 2ca, वो हमने कन्वर्ट करा है कि हाँ ये चीज बन रही है, उस तरीके की लिखी जा सकती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और वो है थोड़ा सा हैवी, एनसीईआरटी का ही। एक सेकेंड ऐसा करता हूँ, मैं इसको यहाँ से पीडीएफ जो है ना उसको पेज को बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। यस, कहाँ गया? अब देखो क्वेश्चन की पहचान, तीन जगह स्क्वायर, और तीन जगह जो होगा वो आपस में वेरिएबल की मल्टीप्लाई हो रही होगी। एक्स वाई यस आ रहा है, वाई जेड आ रहा है, और एक्स जेड आ रहा है। तो ये हमारी वो वाली आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, यानी कि पूरा 2ab 2b क्या था वो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो अब उसको उस फॉर्म में लिख दो प्रॉपरली कि किसका स्क्वायर क्या है। पहले क्वेश्चन वाला पार्ट रिपीट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 एक्स वाई प्लस 4 रूट 2 वाई जेड माइनस 8 एक्स जेड। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका। इसका सॉल्यूशन
हाँ जी, ये समझ में आया। 3 जगह स्क्वायर तो है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। किसका स्क्वायर है वो लिख दो। 2 2 किसका स्क्वायर है यार? 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 सर रूट टू का। रूट 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब ये तो 4 से भी छोटा नंबर आ गया। 1 का स्क्वायर, सबसे पहला नंबर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। दूसरा नंबर 1 का स्क्वायर 1 होता है। अच्छा, दूसरा नंबर 2 का स्क्वायर तो 4 होता है। तीसरा नंबर 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो पहला नंबर 1 आया, दूसरा नंबर 4 आया, तीसरा नंबर 9 आया। यहाँ पे तो 2 कहीं पे आ ही नहीं रहा, किसी का स्क्वायर 2 आ ही नहीं रहा, डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। जब भी किसी नंबर का स्क्वायर समझ में ना आए ना, जब भी किसी भी नंबर का स्क्वायर समझ में ना आए, जैसे कि 1 किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर है। अगर यहाँ पे 4 लिखा होता तो हाँ लिख देते हम 2 का स्क्वायर है जी, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। ऐसे अगर 16 होता कहीं पे तो हम लिख देते 4 का स्क्वायर है। लेकिन जो नंबर हमें समझ में ना आए, जैसे कि बीच का नंबर हो गया, 1 के बाद 2 आया, 3 आया, 4 के बाद 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया, ये नंबर किसी के स्क्वायर नहीं है डायरेक्टली। 9 के बाद 10 आया, 11 आया, 12 आया, 13 आया, 14 आया, 15 आया, ये नंबर का डायरेक्टली कोई स्क्वायर नहीं है। मतलब डायरेक्टली मतलब कोई नेचुरल नंबर में किसी का स्क्वायर नहीं बनेगा ये, ठीक है। तो इसके लिए आपने करना है सिंपल सी बात, उसको रूट में डाल दो, उस नंबर को रूट में डाल दो और उसका स्क्वायर लगा दो। आपने समझा हुआ है कि रूट वाले किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट खत्म हो जाता है और उसको एक बार लिख देते हैं। बोलो समझा है कि नहीं समझा फर्स्ट चैप्टर में? यस सर। और बाकी Yes, sir. बाकी सबको समझ में आ रही है बात? तो बस सिंपल सी बात है, आपको परेशान नहीं होना, सोचना भी नहीं है ज़्यादा। जो नंबर समझ में नहीं आ रहा किसका स्क्वायर है, यानी कि अगर वाकई में नहीं है, यानी कि 4 कहो जी मेरे को तो 4 भी सर समझ में नहीं आता कि 2 का स्क्वायर है, फिर आप हो नालायक, ठीक है। अगर आप कहते हो कि मुझे नहीं मालूम सर 4 किसका स्क्वायर है, तो फिर हम आपको कहेंगे जी आप नालायक हो। हाँ, अगर आप कहते हो जी 3 नहीं समझ में आ रहा किसका स्क्वायर है, 3 किसका स्क्वायर है ये नहीं समझ में आ रहा, तो सीधी सी बात है उसको रूट में डाल दो और उसका स्क्वायर डाल दो। तो रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है? हाँ, हमने सीखा था फर्स्ट चैप्टर में, रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है। ठीक है मेरे बच्चे? हाँ बोलो, हाँ या ना, हाँ जी या ना जी। यस सर। यस सर। वंश आया बेटा समझ में? यस सर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब आगे। तो 2 समझ में नहीं आ रहा था ना, समझ में मतलब कि वाकई में किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर 2 नहीं बनने वाला। तो 2x स्क्वायर किसका स्क्वायर हो जाएगा? रूट 2x का हो जाएगा। y किसका हो जाएगा? y स्क्वायर y का स्क्वायर आएगा। ऐसे ही 8 देखो, 8 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, यानी कि किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर 8 नहीं आएगा। यानी कि 3 का स्क्वायर 9, इससे पहले वाला नंबर होता है 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 8 तो किसी का नहीं बन रहा, तो इसको भी रूट में डाल दो, बस काम खत्म, ठीक है। लेकिन आपने इस बात को समझा था कि रूट 8 को हम लिख सकते हैं रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसका बाद में सॉल्यूशन बनता है, पेयर बाहर आ जाता है, पेयर में से एक नंबर बाहर आ 2 रूट 2, है ना, लिख सकते हैं ना रूट 8 को 2 रूट 2। तो मैं अगले स्टेप में रूट 8 की जगह पे 2 रूट 2 लिख दूंगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? अगले स्टेप में रूट 8 की जगह पे 2 रूट 2 लिख दूंगा। हाँ बोलो। सर अगर फर्स्ट स्टेप में लिख दे तो हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं लिख दो। मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि पहले मैंने रूट 8 लिखा है, फिर रूट 8 को सॉल्व करके देखा तो वो 2 रूट 2 लिखा जा सकता है, तो उसको वैसे लिख देंगे, अगले स्टेप में लिख दूंगा मैं। आपको यहीं समझ में आ रहा था, आप यहीं लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आ गई फिर यार माइनस का साइन आ गया, ये तो माइनस का साइन आ गया। जब माइनस का साइन आ जाए तो मतलब कि कोई ना कोई टर्म तो माइनस की है। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन में एक चीज मैं बताना भूल गया, जो मैंने आपको बोली थी लेकिन लिखी नहीं आपको। या तो आप इसका आंसर ये लिख सकते थे, ठीक है, या फिर क्या कर सकते थे, इसके अलावा भी दूसरा आंसर लिखा जा सकता है इसका, यहां पे और डाल के लिख रहा हूं। दूसरा आंसर क्या लिखा जा सकता था? जोन सी टर्म माइनस की थी ना, अगर आप चाहते हो कि वो प्लस की दिखा दो तो बची हुई दोनों टर्म को माइनस में लिख देना आंसर में। तो आप इसका आंसर दूसरा लिख सकते थे कि जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव कर दो, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव कर दो, यानी कि ये दोनों पहली दोनों टर्म माइनस की हो जाएंगी क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना अभी आंसर में, तो ये दोनों नेगेटिव कर दो, माइनस का 2x माइनस का 3y और ये 4z को प्लस का कर दो। आप ये भी लिख सकते थे। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा क्या होगा, लिखने का तरीका है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का सेम आंसर है, ठीक है। इसका भी वही सॉल्यूशन है जो इसका है। एक सेकेंड,
हाँ जी। अब इसके आगे ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, कॉमन वेरिएबल क्या है दोनों में, x। या तो अब x वाली टर्म को माइनस में लिखना शुरू कर देना, या x को छोड़ के बची हुई दोनों को माइनस में लिख देना, आपकी अपनी चॉइस है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं x को माइनस में लिख रहा हूँ, ठीक है। जो जहाँ पे x की वैल्यू आएगी, यानी कि जहाँ पे फर्स्ट टर्म आएगी, वो वाली टर्म इस क्वेश्चन के हिसाब से माइनस की होनी चाहिए। तो फॉर्मूला था प्लस 2ab, a की जगह पे √2x आएगा और b की जगह पे y आएगा। इन तीनों की मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका यही वैल्यू बनेगी, √2 बन रहा है, प्लस माइनस माइनस के साइन के साथ, ठीक है। अब अगली वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 2 इंटू में b की वैल्यू कितनी है y, इंटू में c की वैल्यू कितनी है √8। तो अभी मैं √8 ही लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने √8 ही लिखा हुआ है, ठीक है। अगले स्टेप में इसको चेंज कर दूंगा, प्लस 2 c की जगह पे √8z और a की जगह पे माइनस का √2x। बस अब इसको आप अपनी तसल्ली के लिए चेक कर लो कि क्या ये क्वेश्चन वाला पार्ट बना पाएगा वापस से। √2x को जब स्क्वायर करोगे तो 2x स्क्वायर आएगा, यस आएगा। y स्क्वायर को, y का स्क्वायर तो y स्क्वायर आएगा, √8 को लिखेंगे स्क्वायर करके तो 8z स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन वाला पार्ट देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा, यस बन रहा है। इन तीनों की मल्टीप्लाई मैंने चेक करा दी थी, इन तीनों की मल्टीप्लाई देखना क्या ये सेकंड या थर्ड को एक नंबर बन पा रहा है इनमें से। yz वाला तो सेकंड ही है, तो सेकंड नंबर बन पा रहा है। तो देखें जरा करके, 2y और √8z को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आपको चेक करवा रहा हूं, वैसे तो पता है मुझे बनता है, लेकिन मैं आपको चेक करा रहा हूं। 2√8 yz आएगा। म्यूट करो भाई, किसका अनम्यूट है, वंश म्यूट करो। 2 का 2 रहा, √8 को लिख सकते थे 2√2, √8 को क्या लिख सकते थे 2√2, अभी समझाया पहले मैंने। अब इनकी मल्टीप्लाई कराना, कितना हो जाएगा 4√2yz। यही था ना क्वेश्चन वाला पार्ट, 4√2yz, यानी कि 4√2yz को मैं ये लिख सकता हूं 2 इंटू वाई इंटू √8z। हाँ जी लिख सकते हैं, क्योंकि क्रॉस चेक कर लिया इस बात को, हाँ सही बात है। ऐसे अगली बात, इन तीनों की मल्टीप्लाई क्या 8xz बनेगा माइनस का, यह साइन देख लेते हैं पहले, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस का साइन, हाँ सही बात है, माइनस का साइन तो बन गया। अब 2√2 की 8√8z की और √2x की मल्टीप्लाई कितनी आती है। अच्छा 2 का 2 रहा, √8 को लिख सकते हैं 2√2, z का z रहा और √2 को √2 और x का x रहा। इसकी मल्टीप्लाई देखो, 2 इंटू 2 4, √2 और √2 की मल्टीप्लाई 2, 4 इंटू 2 8 आ जाएगा और zx का zx, हाँ ये तीसरी वैल्यू भी बन जाएगी, यानी कि इसको हम ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी हमारी कंप्लीट हो गई। अच्छा जी, ये बना a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और इसका सॉल्यूशन क्या होता है, यानी कि इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म क्या होती है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये चीज़ इसके बराबर है तो ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पे पूरी वैल्यूज आप यहाँ तक यही डाल देंगे। ये जो शेड कर रहा हूँ मैं ब्लू, अब यहाँ पे ब्लू वाला पूरा स्टेप आपको डालना है, यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना, ये वाला पूरा का पूरा स्टेप यहाँ पे आना है, ठीक है। और इसके बाद इक्वल में क्या आएगा कि, ठीक है ना, बिकॉज ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, यानी कि ये कैलकुलेशन की फैक्टराइजेशन फॉर्म क्या होगी, हर a की जगह पे है माइनस का √2x, हर b की जगह पे y लिखा है और हर c की जगह पे मैंने √8z लिखा है, और √8z को मैं 2√2z भी लिख सकता हूँ, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। तो ये मेरा फाइनल आंसर, मतलब कि एक स्टेप और इसको 2 बार लिख देंगे, माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z, और दूसरा ब्रैकेट भी ऐसा ही, माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z। हाँ जी बोलें, कोई डाउट तो? नो सर। ओके आगे बढ़ते हैं। पहले एनसीईआरटी में से क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा उठाएंगे इसके। अगली आइडेंटिटी और आसान है 6 वाली। बस आपको आइडेंटिटी, सब मेन बात है आइडेंटिटीज ध्यान होनी चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी, मतलब कि उसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म क्या है या उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, बात सारी है। तो कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है राइट द फॉलोइंग क्यूब
क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है तो इसका मतलब ये फैक्टराइजेशन फॉर्म हमारे को दे रखी होगी आपने। हाँ, ये फैक्टराइजेशन फॉर्म है, पावर होल की पावर 3, होल की पावर 3 यानी कि होल का क्यूब। होल क्यूब का मतलब वो वैल्यू 3 बार लिखी होगी। अगर कोई पूछे मुझे भाई इसको फैक्टराइज करो तो मेरा आंसर रहेगा भैया यही क्वेश्चन है और यही आंसर है, इसको 3 बार लिख देता हूँ बस मैं। ठीक है, तो मुझसे कोई इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म नहीं पूछेगा क्योंकि फैक्टराइजेशन फॉर्म आपने खुद दे रखी है। इसके एक्सपेंडेड फॉर्म ही वो पूछ सकता था मुझसे, तो एक्सपेंडेड फॉर्म ही आपने मुझसे पूछी है। तो कौन सी वैल्यू लग रही है यहाँ पे, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? 2 नंबर का क्यूब, अभी हमने पढ़ा था 2 नंबर का या तो स्क्वायर डिफरेंस का या सम का, या 3 नंबर का सम का या डिफरेंस का होल स्क्वायर। अब क्यूब वाली आ गई आइडेंटिटी, तो a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ये प्लस वाले का है, और अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो आपको याद रखना है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यों लिख दिया यहाँ पे, गलत लिख दिया यार। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ये वाला साइन प्लस का ही आएगा, माइनस वाले में भी ये वाला साइन प्लस का आएगा, प्लस वाले में भी ये वाला साइन प्लस का आएगा। प्लस में सारे ही प्लस के आएंगे, माइनस में पहले सारे माइनस के मतलब कि ये वाला माइनस का आएगा, ये वाला माइनस का आएगा और ये वाला प्लस का आएगा। ध्यान रहेगी ये। भी कर सकते हैं ना, हैं? कॉमन लेके। हाँ, कॉमन लेके, फिर कॉमन लेके पूरी एक्सपेंडेड फॉर्म थोड़ी ना बनेगी वो। जो आप कह रहे हो कि 3ab और a माइनस बी वाला रूल लिख दें हम, तो वो पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं होगा क्योंकि अभी कुछ मल्टीप्लाई वाला पार्ट रह जाएगा वहां पे। तो आपको फाइनल आउटपुट ये वाला देना है जो मैंने अभी लिखा है। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म पूछिए ना बेटा तो पूरा यही लिखना है आपने जो मैंने अभी लिखा है, वो नहीं लिख सकते, पूरी फुल एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं आएगा वो। बताओ बात क्लियर हुई कि नहीं? यस अब एक क्वेश्चन लेते हैं, पहला नहीं लेते, दूसरा ले लेते हैं, सेकंड पार्ट लेते हैं पहले। क्या है देखो, 2a माइनस 3b का होल क्यूब, ये कौन सी आइडेंटिटी से मिलता जुलता है? दूसरी वाली आइडेंटिटी से, a माइनस बी होल क्यूब। तो हर a की जगह पे, यानी कि आपको यहाँ पे आइडेंटिटी x और y की फॉर्म में लिखनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी कैसे लिखनी चाहिए? x और y की फॉर्म में। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ और ये क्वेश्चन था आपका, ऊपर ही लिख देता हूँ। 2a माइनस 3b का होल क्यूब आपने लिखना है, तो पहले मैं लिखूंगा कि x माइनस वाई होल क्यूब क्या होता है? x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। और अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है ना कि एक्स वाई में सर हमें याद नहीं रहेगा, आपको तो रटी हुई हो गई हैं, अब हमें याद नहीं है, हमने तो ए और बी में अगर रट ली तो फिर एक्स वाई में कन्वर्ट करने में हमारे को दिक्कत आएगी। तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग के क्वेश्चन आप ए बी की फॉर्म में आइडेंटिटी याद रख लेना, और बस आप ये करना कि फर्स्ट नंबर की जगह पे क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर डाल देना और सेकंड नंबर की जगह पे क्वेश्चन का सेकंड नंबर डाल देना। ए की जगह पे 2a डाल देना और हर बी की जगह पे 3b डाल देना। अलग से माइनस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ये माइनस का साइन अपने आप से कैलकुलेट होके हमने आइडेंटिटी याद करी हुई है, ये लिखी हुई है। ठीक है बेटा, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हर x की जगह पे इस रूल के हिसाब से हर x की जगह पे 2a लगा रहे हैं और y की जगह पे प्लस का 3b लगा रहे हैं। माइनस का साइन कहां गया जी? ये माइनस का साइन अपने आप आइडेंटिटी में कैलकुलेट होके लगा दिया गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अलग से माइनस का साइन नहीं लगाना आपने, हर b की जगह पे सिर्फ 3b ही लगाना है, माइनस का 3b नहीं लगाना। अगर माइनस का 3b लगाना चाहते हो तो प्लस वाली आइडेंटिटी में लगा देना, जो ये प्लस वाली थी ऊपर वाली, जिसको मैं येलो शेड कर रहा हूं। तो ज़्यादा कंफ्यूज क्यों होते हो? जो आइडेंटिटीज जैसे है वैसे ही याद कर लेना, 10 रूल ही तो याद करने हैं आपको। इस वाली आइडेंटिटी में हर बी की जगह पे माइनस का लगा दोगे ना 3b, तो अपने आप यही वाला रूल बन जाएगा जो नीचे वाला था। इस चीज को भी अब मैं नीचे लिख के बताता हूँ, अभी फिलहाल इसको लिखने दो, मुझे इसका सॉल्यूशन लिखने दो। तो हर x की जगह पे लगा दिया मैंने 2a, हर b की जगह लगा दिया 3b, वही यहां कर रहा हूं 3, हर x की जगह पे लगा दिया 2a, इसका स्क्वायर था इसका स्क्वायर लिख दिया, और y की जगह पे क्या लिखना है 3b, 3b लिख दिया,
फिर प्लस 3 फॉर्मूले के हिसाब से 3 आना था, ठीक है लिख दिया। हर x की जगह पे यहाँ पे x है और यहाँ पे y का स्क्वायर है, तो x की जगह पे क्या लगाना है 2a और y की जगह पे लगाना है 3b और इसका करना है यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा शेडिंग का काम कर देते हैं। x की जगह पे ये रहा, इस x की जगह पे ये रहा और इस x की जगह पे ये रहा, ठीक है। हर y की जगह पे ये रहा 3b, इस y की जगह पे ये रहा 3b और इस y की जगह पे रहा ये रहा 3b, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे 3 था वहाँ पे मैंने सॉरी ये वाला नहीं है, ये रहा एक 3 और ये रहा दूसरा 3, ठीक है। और पावर 2 के लिए अब कौन सी शेड लूँ, ग्रीन ले लेता हूँ। ये रहा पावर 2, ये रहा पावर 2, ये रहा पावर 2, ये रहा पावर 2, सारा का सारा शेडिंग कर दिया है। कोई भी डाउट अब आपको आएगा नहीं अगर ये सॉल्यूशन वाला पार्ट देखोगे तो, ठीक है। हर x की जगह पे 2a, हर y की जगह पे 3b, सिर्फ रूल के अंदर लगा दिया, बस इसको सॉल्व कर लो। 2a को 3 बार मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा 8, a की पावर 3 माइनस 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कराओगे 27, b की पावर 3, इसको मल्टीप्लाई कराना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि 2a को तो 2 बार कराना है, बाकी 3b है और 3b भी है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराया 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, 9 इंटू 4 होता है 36, तो माइनस का 36 आएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर और b का b। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कर पाओगे नहीं कर पाओगे? अंशिका बेटा बताओ। नहीं आया मतलब कि आवाज नहीं आई तो मतलब नहीं आया, सीधी सी बात है। सर आ गया। अंशिका को तो नहीं आया ना? अच्छा यहां देखो अंशिका, इस चीज को मैं नीचे लिख के बता रहा हूं, ये वाले इसको 3 इंटू 2a इंटू 3b का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो गया? हाँ तो ठीक है, माइक अगर नॉट वर्किंग तो फिर बता दो मेरे को कि समझ में आया कि नहीं आया। सर पर अभी ऊपर वाला आंसर कंप्लीट तो नहीं। अभी तो मैंने कुछ करा ही नहीं है, अभी तो मैंने दूसरी स्टेप भी नहीं लिखा, अभी तो मैंने इसके साथ वाला नंबर को भी नहीं लिखा। मैं तो अभी इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना बता रहा हूँ, इसको पूरा कैलकुलेट करना बता रहा हूँ। यस सर समझ में आ गया, लेकिन मैं फिर भी अब बता रहा हूँ क्योंकि मैंने लिख दिया नीचे। 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6 हो गई, a का a आ गया 6a, ठीक है। अब 3b का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9 और b का स्क्वायर क्या होता है? b स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 54ab स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो लास्ट वैल्यू है वो आएगी प्लस का 54ab स्क्वायर। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? बस अब हमारा हो गया खत्म। एक्सपेंडेड फॉर्म करनी थी, एक्सपेंड कर दिया हमने इसको पूरा, और कुछ हम इसको कर नहीं सकते। अब ये सारी है अनलाइक टर्म्स, ना कोई किससे प्लस होगी ना कोई किससे माइनस होगी। यहाँ पे a का स्क्वायर b है, यहाँ पे a b का स्क्वायर है, तो अनलाइक टर्म्स है, ये दोनों प्लस माइनस नहीं हो सकती। यहाँ पे खाली b क्यूब है, यहाँ पे खाली a क्यूब है, कोई भी किसी से प्लस माइनस नहीं हो सकता। बस यही मेरा फाइनल आंसर। हाँ जी चितेश बाबू अब हो गया? यस सर। हाँ बस, तो वो मैंने ये वाला स्टेप बताना था ना उसको, कि अभी नीचे मैं करना बता रहा था कि इसका स्क्वायर कैसे होगा। ओके तो अब मैं मान लेता हूँ कि अंशिका ने मुझे लिख भी दिया हुआ मैसेज यस सर, तो मैं मान लेता हूँ कि अब सबको क्लियर हो गया है। और खुशी बेटा हो गया क्लियर? बताओ मेरे को। यस सर। ओके एक पार्ट और समझा रहा हूँ इसका। थर्ड क्वेश्चन की पहचान, दो नंबर का सम या दो नंबर का डिफरेंस होल पावर 3 के साथ हो, तो या तो है a प्लस बी का होल क्यूब या है a माइनस बी का होल क्यूब। अब कौन सा साइन है? प्लस वाला साइन है, तो प्लस वाला आइडेंटिटी लगेगी, बिकॉज a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है जी? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, देयरफॉर 3 अपॉन में 2x प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा किसके इक्वल? हर a की जगह पे अब लगाना है 3 अपॉन 2x और हर b की जगह पे लगाना है प्लस का 1 नहीं, सिर्फ 1। प्लस का साइन यहाँ पे अलग से लेने की या माइनस का साइन अलग से लेने की इन आइडेंटिटीज में जरूरत नहीं होती, ध्यान रखना। तो a की जगह पे क्या लगा देंगे? 3 अपॉन 2x,
इसकी पावर 3, b की जगह पे लगा देंगे 1, 1 की पावर 3। अब इसको थोड़ा सा इधर कॉपी कर लेते हैं क्योंकि लास्ट में ना स्पेस बचेगा नहीं। प्लस 3 का 3, इसको लिख रहा हूँ 3 का 3 और a का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, फर्स्ट नंबर था 3x अपॉन में 2, इसका स्क्वायर इंटू में b कितना है जी 1, अभी फिलहाल लिख देता हूँ लेकिन लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, मल्टीप्लाई में 1 लिखो चाहे ना लिखो। फिर है 3, ये वाले को लिख रहा हूँ 3, ये 3 लिखा है। फिर इंटू में a आएगा, a की जगह पे कितना आएगा 3/2x और b का स्क्वायर करना है और b कितना है जी 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो। क्या 1 के स्क्वायर से कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, और वो भी मल्टीप्लाई में। अब बस इसको कैलकुलेट कर लो, बस आंसर 3 का स्क्वायर 9, सॉरी 3 का क्यूब करना है। 3 का क्यूब कितना होता है 27 और x को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे x क्यूब, और नीचे 2 था 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कराओगे 8, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 1। अच्छा यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से कर लेना। 3 का भी मैं पूरा 3 लिख रहा हूँ। 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर 4, इंटू में 1 है 1 ही लिख दिया, अभी फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, इंटू में 1 लिखूँ चाहे ना लिखूँ। फिर प्लस 3 का 3 रहा, 3x अपॉन में 2 ऐसे ही रहा और 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया। अब अगले स्टेप में और मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो भाई ये कुछ कटता है आपस में? नहीं कटता। ऊपर ही नहीं कटता तो नीचे क्यों कटेगा? नीचे भी नहीं कटेगा। अगर क्वेश्चन वाले पार्ट में कटता होता तो वहीं पे काट के उन्होंने दिया होता। वो बेवकूफ़ थोड़ी ना कि वो ऐसे दे देंगे 16/2, उनको मालूम है, बच्चों को पता है 8 आ जाएगा कटने के बाद, तो ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे थोड़ी ना जो ऊपर नीचे अभी कटने के लिए बड़ा हो, मतलब कि रहता हो। यहाँ पे अब क्या होगा जी, ऊपर नीचे कोई वैल्यूज कटती हैं क्या? ये 3 इसको काट पा रहा है, यहाँ पे नहीं काट पा रहा, तो आप सामने सामने की मल्टीप्लाई कर दो। 9 इंटू 3 27 एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस इसकी मल्टीप्लाई, क्या ऊपर नीचे कुछ कटता है? नहीं कटता, सामने सामने की मल्टीप्लाई करा दो 9x अपॉन में 2, बस खत्म, ये आंसर आ गया आपका। ये लो जी सॉल्यूशन, ये रहा आपके सामने पूरा इसका। अगर कुछ पूछना है तो पूछो। कोई डाउट? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो अगले वाला था, क्या क्वेश्चन था नंबर? क्वेश्चन नंबर ये तो हमने करता था 6 7। इवैल्यूएट करना है, वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन कैसे? आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके, आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके। ठीक है जी, तो 7th क्वेश्चन है 99 का क्यूब। 99 का क्यूब ऐसे नहीं करना, 99 इंटू 99 इंटू 99, आंसर आपका वही आएगा जो पीछे आ रहा है, लेकिन आइडेंटिटीज़ यहाँ पे नहीं लगाई आपने तो नंबर नहीं देगा वो आपको। तो आइडेंटिटीज़ के लिए क्या लिख सकते हैं? 99 को 100 - 1 लिख सकता हूँ, तो ये हो गया a माइनस बी का होल क्यूब, और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो हर a की जगह पे लगाना है आपने 100, लगा देते हैं 100, और हर b की जगह पे आपने लगाना है 1, बस इतना सा काम। ये a स्क्वायर भी है, 3a स्क्वायर b, a की जगह पे लगाना है 100, इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, और b की जगह पे लगाना है 1, लगा दिया, फिर प्लस लिख दिया 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर। a था 100 और b था 1। हंड्रेड का क्यूब, 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, कई तो जोश में लिख देते हैं 300, ज़्यादा ही जोश आ जाता है ना, स्पीड बढ़ जाती है, तो 100 को 3 बार मल्टीप्लाई कराना है, 100 इंटू 100 इंटू 100, तो एक के पीछे 6 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, यानी कि 10 लाख। माइनस 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा। 100 का स्क्वायर करना है पहले, अब इसमें भी बच्चे गलती करते हैं, पहले 3 को इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, कहते हैं 300 हो गया, अब 300 का स्क्वायर कर देते हैं। नहीं, आपको सिर्फ 100 का स्क्वायर करना है और उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 100 का स्क्वायर मतलब
1 के पीछे 4 जीरो आ जाएंगी, और जब उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 3 के पीछे 4 जीरो आ जाएंगी। बस सीधी सी बात है, ये मल्टीप्लाई कराना आपको आना चाहिए, और कोई बड़ी बात भी नहीं है कि ये हमें आता था पहले से, तो ठीक है आना ही चाहिए था भाई, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात थी। यहाँ नहीं आता तो फिर ये गलत बात है कि हमें मल्टीप्लाई करना ही नहीं आ रहा। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और इन तीनों की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 300। बस अब इसको प्लस माइनस करना है। तो इसके बाद बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं कि प्लस माइनस कैसे करें, हाय सर ये प्लस माइनस कैसे होगी, 2 2 करके करें, 3 3 करके करें, कैसे करें। इसके बाद एक आसान सा तरीका याद रखना, आप लोग को मालूम भी होगा, कोई मैं नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है ना, मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको बता दूं कि क्या इस क्वेश्चन की डिमांड, मतलब कि क्या इस क्वेश्चन में आगे करना चाहिए। हाँ ठीक है, आप प्लस माइनस कर लोगे, आपको करना है कि आप इसमें से जितने भी प्लस के नंबर है वो देख लो, और जितने भी माइनस के नंबर है वो देख लो। तो प्लस वाले नंबर को मैं येलो शेड कर रहा हूँ, ये प्लस का नंबर है क्योंकि इसके बाहर कोई साइन नहीं है, इसलिए प्लस का होगा, और ये 300 प्लस का नंबर क्योंकि इसके बाहर प्लस का साइन है। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करा लो, करा लेते हैं प्लस। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा ना, 300 यहाँ लिखोगे तो प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 300 आ जाएगा, फिर 1 0 1 0 1 0 और 1 आ जाएगा, ये हो गया। और जितने भी माइनस वाले नंबर हैं उनको मैं ब्लू शेड कर रहा हूँ, जितने भी हों, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, कभी भी ऐसी कंडीशन हो कि बहुत सारे नंबर प्लस और माइनस को करने को आ जाएं, तो उसमें जितने भी प्लस के नंबर हैं उनको प्लस कर लो, उनके आगे प्लस का साइन लगा दो। जितने भी माइनस के नंबर हैं उनको भी प्लस कर लो, लेकिन उनके आगे माइनस का साइन लगा दो, बस इतनी सी बात है। इनको प्लस कर लोगे कितना आ जाएगा, 1 2 3 1, ये आ जाएगा। माइनस वालों को प्लस करा, उसके आगे माइनस का साइन लगा दिया, प्लस वालों को प्लस करा, उनके आगे प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमेशा आपके 2 ही नंबर बचेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर। और इसके बाद क्या होता है, माइनस ही कराना होता है, बड़े नंबर को ऊपर लिखो, छोटे नंबर को नीचे लिखो, माइनस करा दो और बड़े नंबर का साइन डाल दो। तो जब इसको माइनस कराऊंगा तो कितना आएगा, ये मैं लिख ही लेता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 3 0 0 1 0 0 0 और 3, माइनस करें कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 9, और यहाँ कितना आएगा 9, यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ कितना आएगा 0, यहाँ कितना आएगा 7, यहाँ कितना आएगा 9, है ना। अगर मैंने सही करी होगी तो यही होगा, और कुछ गलत करे तो मेरे को बता देना, बस हो गया। ठीक है ना। इन फ्यूचर अगर आपको कभी ऐसी गंदी कैलकुलेशन आ जाए, माइनस का 200, माइनस का 645, माइनस का 720, प्लस का 280, माइनस का 710, प्लस का 128, माइनस का 311 और प्लस का 420, क्या करेंगे, पागल थोड़ी ना हो जाएंगे कि इन दोनों को करेंगे, इन दोनों को करेंगे, इन दोनों को करेंगे, इन दोनों को करेंगे, फिर जो बचे हुए रिजल्ट होंगे उन दोनों को करेंगे, उन दोनों को करेंगे, इतना लंबा पंगे में नहीं पड़ेंगे हम। जितने भी प्लस के नंबर होंगे, जितने भी प्लस के नंबर होंगे उनको प्लस करा लेंगे, जितने भी माइनस के नंबर होंगे उनको भी प्लस करा लेंगे, उनके आगे माइनस का साइन डाल देंगे। तो आखिर में हमारे पास 2 ही वैल्यूज बचेंगी, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, इसका अगला स्टेप बनेगा इनको माइनस करा दो और बड़े नंबर का साइन डाल दो, जो भी बड़ा नंबर है। ठीक है ना, माइनस का डाल दिया मैंने, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि माइनस का बड़ा होगा, हमेशा बड़े नंबर का साइन लगा देना। ठीक है, कर पाओगे ना, बात समझ में आ गई मेरी। यस सर। तो 2 2 2 2 2 2 3 3 उठा के करने की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। हमेशा बड़ी कैलकुलेशन में हम यही रूल फॉलो करते हैं। तो ऐसे में हमारे पास सिर्फ 3 स्टेप में काम हो जाता है, एक क्वेश्चन वाला, दूसरे में एक प्लस की और एक माइनस की वैल्यू होती है, तीसरे में फाइनल आंसर आता है। तो ये हमारा आंसर रहेगा। बोलो मेरे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। अंशिका बेटे, देववंश, प्रांशी, खुशी, बेटा बताओ समझ में आया कि नहीं। सर आ गया सर आ गया। ठीक है, अच्छा इसका आंसर देख लें जरा, मैंने सही लिखा है, प्लस माइनस मेरी भी खराब चलती है ना आजकल। मेरे को लगता है मेरा आंसर तो ये आया नहीं, 970299 970299 यही लिखा है मैंने, कमाल हो गया, एक ही बार में माइनस मेरा सही हो गया, कमाल हो गया। तो चलो अब आप क्वेश्चन करो ये वाला, ये 998 का क्यूब करके दिखाना जरा मुझे अपने रजिस्टर पे। नाइन 998 का क्यूब, नाइन 998 किसके नियर है, 1000 के ना। तो इसको लिख देंगे 1000 माइनस कितना करना पड़ेगा, 2,
बस ये a हो गया, ये b हो गया, a माइनस बी होल क्यूब आइडेंटिटी लगा देनी है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। हर a की जगह पे 1000 लगा दो, हर b की जगह पे 2 लगा दो और मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस कर दो। बस ये करना है आपने। तो कुछ एक क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, वो होमवर्क के लिए है, आपका होमवर्क है। और बस इतना ही करेंगे आज। ये कर रहे हो कि नहीं कर रहे, बता दो मेरे को। सर कर रहा हूँ। हाँ कर रहे हूँ, ठीक है। एक कर रहा है, और कौन कर रहा है? सर मैं भी कर हाँ करो करो, शाबाश, गुड 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 गुड, करो 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 करो। मैं तो नीचे क्वेश्चन लिख देता हूँ। सर आंसर आ गया। बताओ, एक सेकेंड रुको, क्या आया है? 9940119992। ठीक है। बुक्स पीछे से देख के तो नहीं मेरे को बोल दिया? नहीं सर। हाँ, खुद कर रहा है तो ठीक है, अगर पीछे से देख के कर रहा है तो फिर अब मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। सर नहीं मेरा भी सर। आ गया। ठीक है, कर लोगे यार, प्लस माइनस है, अच्छी बात है, करनी आनी चाहिए ये तो। सर सॉल्यूशन भेजो अपना। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ। सर मेरा भी आ गया। ये क्वेश्चंस नोट करते जाओ, ये होमवर्क है आपका। शीट पता नहीं ना आपको कब तक मैं पीडीएफ बना के भेजूँ, तो बेटर है अभी नोट कर लो इसको। देव आपका आंसर गलत आ रहा है बेटा। देव बेटा आपका आंसर गलत है, ठीक है, दोबारा ट्राई कर लेना एक बार और। ठीक है, अभी ये 4 पार्ट सॉल्व कर लेना, पता चल जाएगा आपको भी क्या कर पा रहे हो इसके अंदर। बाकी और देखता हूँ मैं, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन है वो स्क्वायर वाले हैं ना, होल का स्क्वायर था 3 नंबर का, तो उसमें एक क्वेश्चन और लिख लो। चलो ये क्वेश्चन कर लेना एक बार, बाकी अच्छे क्वेश्चन और बनेंगे, लेकिन आगे वाले रूल्स पहले पढ़ ले हम सारे बचे हुए जितने भी हैं। कल नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। होमवर्क वाले हाँ सर, होमवर्क वाले क्वेश्चंस दिखा दो।